हम। ओमेगा जैकोबी ये होता है। ठीक, सही। तो ओमेगा जैकोबी में ये होता है कि प्रीवियस वैल्यू और नई वैल्यू को एवरेज करते हैं तो ये आता है। ठीक, सही है। ओके। लेकिन इसको इन्होंने इस फॉर्म में नहीं लिखा सर ने इसको किस फॉर्म में लिखा है? मैट्रिक्स फॉर्म में। सही। तो मैट्रिक्स फॉर्म में वो ये है, इधर देखो ये रहा। जी जी। मैट्रिक्स फॉर्म में वो ये है कि अगर आपको नया वाला चाहिए ठीक है, तो वो ये है 1 माइनस ओमेगा आई ठीक है, प्लस ओमेगा आर जे। ठीक। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये वो जैकोबी जैकोबी वाला, ओमेगा जैकोबी वाला नहीं है। मैट्रिक्स है। हाँ ठीक है, सही। ऑपरेटर है बेसिकली। हाँ, और इसी पे फिर वो पुराना वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनिशियल गैस बोल दो। ठीक, सही। ठीक है। और ये राइट हैंड साइड वेक्टर इसको मैं क्या बोलूँ? बी बोल दूँ? एफ बोल दूँ? एफ बी एफ बोलते हैं, सही है। ये वो डायगोनल का इन्वर्स है जो कांस्टेंट होगा। ठीक, सही। यहाँ पर देखें इधर, मगर इधर देखें अगर आप, अब आपको इससे मैच करना है। जी करते हैं मैच। किस तरह मैच करें, कोई आइडिया है? मल्टीप्लाई करा दो थ्रू आउट। सही। जब मल्टीप्लाई करा दूंगा थ्रू आउट तो इसके साथ आई के साथ चलें, मल्टीप्लाई होकर यू के आ जाएगा। करते हैं यार ये बस इनमें देखो, इसको मैंने थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आई के साथ तो यू के आ गया, फिर ये यू के आ गया और ये आ गया ओमेगा। ठीक है, चलो मैं ओमेगा बाद में लिख लेता हूँ, गलती हो गई। ओमेगा और जैकोबी पे लग जाएगा यू के और प्लस ओमेगा डी इनवर्स है। अब क्या करा इन्होंने सर? अब इनमें से कॉमन ले लिया इन्होंने, ये तो बाहर आ गया। हाँ ठीक है। अब क्या कॉमन लिया? ओमेगा, सॉरी, कोई मसला नहीं। ओमेगा कॉमन लिया, ओमेगा कॉमन लिया है, ओमेगा कॉमन ले लिया, ओमेगा कॉमन, डी इनवर्स भी कॉमन लिया। इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें और देखो ओमेगा डी इनवर्स एफ एच आ रहा है तो ओमेगा डी इनवर्स एफ ये एच तो ब्रैकेट है ना। हाँ तो कॉमन तो मल्टीप्लाई करो ओमेगा डी इनवर्स एफ एच, ये रहा ओमेगा डी इनवर्स एफ एच। फिर क्या है? ओमेगा डी इनवर्स एल एच। अच्छा ये भी तो मैट्रिक्स होता है। जैकोबी का क्या मैट्रिक्स होता है बताओ? जैकोबी का मैट्रिक्स क्या होता है? जैकोबी का क्या मैट्रिक्स होता है? जैकोबी का मैट्रिक्स आई थिंक होता है डी इनवर्स एल प्लस यू। हाँ ठीक है, डी इनवर्स एल प्लस यू। मुझे याद नहीं है। जी जी ऐसा ही है। और फिर वो यू क्या आ जाएगा? जी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये क्या आ जाएगा? ओमेगा अगर प्लस ओमेगा और डी कॉमन, पूरा मल्टी खोल देते हैं इसको जी ताकि आसानी हो जाए। जी जी जी। ओमेगा डी इनवर्स एल, ओमेगा डी इनवर्स ऑफ यू, ओ यू के भी आ रहा था साथ में तो यू के लिख लूँ इधर? जी जी लिखते हैं, मल्टीप्लाई होगा ना जी। अब इन्होंने क्या किया जरा देखते हैं। अब क्या किया? ये तो बाहर है यू के। ठीक है, ये तो ये है ओमेगा डी इनवर्स एफ एच, वो ये रहा जिसको मैं लिख लेता हूँ ओमेगा डी इनवर्स एफ एच से। नहीं ये ब्रैकेट है, वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सही। अब ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है ओमेगा डी इनवर्स लोअर पार्ट। नहीं लोअर पार्ट नहीं, एल एच, ये वो मैट्रिक्स है। ये जो ए एच है ना, मतलब ऐसा ये वो एल, अच्छा ये एल एच वो मैट्रिक्स है। लैप्लाशियन नहीं, वो ए एच मैट्रिक्स है। जी जी वही। ओके, और हमें पता है ए क्या होता है? पता है क्या होता है? वो होता है एल प्लस यू प्लस डी होता है, ये पता है? जी एल प्लस यू प्लस डी, ठीक है। ओके, लोअर प्लस, इधर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है हमें। सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ओके, वो कैसे करते हैं? जी माइनस यू के ओमेगा करके इसमें से क्या इसमें से वापस कॉमन ले लो। बेसिकली ये वाला स्टेप काट दो, ठीक है सही। ये वाला स्टेप काट के मैंने रीअरेंजिंग की। ठीक है, अब देखना क्या होगा। अब मुझे बात बता, एल प्लस यू किसके बराबर है? एल प्लस यू बराबर, एल प्लस यू ए माइनस डी के बराबर होगा। ए माइनस डी के बराबर होगा। ए माइनस डी कर दो जी। अब मल्टीप्लाई करा दो। ये नीचे रखना होगा। अब ये क्या हो गया? ओमेगा डी इनवर्स ए, सही है। और ये डी डी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा ओमेगा यू के। ठीक है, ओके। अच्छा कहीं ना कहीं प्लस आना चाहिए। सही। वो मैं बताता हूँ हुआ क्या। सर ने ना सर ने ये माइनस एल माइनस एल माइनस यू माइनस सर ने ये किया है माइनस एल माइनस एल माइनस यू माइनस डी,
या L माइनस यू, शायद इस तरीके से था। नहीं सर ने ये लिया माइनस एल माइनस यू यू माइनस डी, प्लस डी। नहीं माइनस डी था, माइनस डी लिया। जो भी है कहीं ना कहीं साइन का मसला होगा ना तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मारे जाएंगे। ठीक है, ये मारे गए। सही है। अब क्या बचे ओमेगा डी इनवर्स इनवर्स ए, ए, बस काम हो तो गया। सही। ओमेगा डी इनवर्स कॉमन लेंगे तो ओमेगा डी इनवर्स कॉमन लो तो क्या आ रहा है एफ, कहीं ना कहीं माइनस आ जाएगा, वो मसला नहीं है। एच यू एच, यू मैंने कहीं मिस किया है ना, मिस किया ना, इधर यू आएगा ना। जी जी जी, ए यू सही सही, ठीक है, ओके। अब ये जो ये है, ये क्या है, पीएच टर्म के लिए जो एरर है उसके ऊपर क्या है, ओमेगा। ये तो मैंने आपको याद है बताया था, याद है, ये तो मैंने आपको बताया मतलब था वो जो जीरो भाई, आप मैंने आपको बताया। जीरो, एक सेकंड, एक मैं आपको अगर दोहराऊं, अगर वो क्या है, इनिशियल गैस लिया, हाँ, और ये वो एग्जैक्ट सोल्यूशन है। हाँ, तो उसमें से ये आ जाएगा। फिर हाँ, इस पर हम चलाएंगे क्या, ओमेगा, तो नेक्स्ट वाला आता है ओमेगा जैकोबी वाला मैट्रिक्स, जी, तो वो नेक्स्ट एरर आ जाएगा। फिर हम पीथ टाइम चलाएंगे तो पीएथ एरर आ जाएगा, हाँ, यहाँ पर डिक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है, सही है। फिर उसके आगे ये तो सब हो गया। अब सर ने ये किया है, ये क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है, ये फॉर सिंगल ओमेगा रिप्लेस्ड बाय ऑप्टिमाइज ओमेगा जे फॉर ईच इटरेशन। अच्छा अच्छा, अब भाई अब ये देखो, ये यू के प्लस वन है ना जी, सर ने ये किया है। सर ने ये किया कि अगर मुझे उसकी पहली वैल्यू निकालनी है, किस तरह निकालूं बताओ। पहली वैल्यू निकालनी है तो इसकी इनिशियल गेस लेनी पड़ेगी जी, 1 0 आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा डी इनवर्स एफ प्लस ए यू। अब ये जो पहली इटरेशन के लिए मैं कोई पहली ओमेगा की वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही, ठीक सर ने ये किया। जी। अब U2 निकालो, तो U2 किस तरह निकलेगा, U2, इसी में डालो, यहाँ पर U1 आएगा U1 प्लस ओमेगा 2, अब मैं कोई ओमेगा 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ, डी इनवर्स एफ प्लस ए U1 आ जाएगा। अब U1 की जगह U2, यहाँ पे भी ठूसो, यहाँ पे भी ठीक ठूसो, है, ये करते जाएंगे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिर आखिर में सपोज करो हमने P दफ़ा किया, तो सर ने P दफ़ा किया होगा। जब P दफ़ा करोगे ना और सबको खोलोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो वो कुछ यूँ बन रहा होगा। सही, ठीक। अच्छा एक चीज़, अच्छा यहाँ पे एस टी क्या है, कोई मसला नहीं है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, स्मूथिंग मैट्रिक्स है ना, जिस तरह जैकोबी का कोई कहाँ से आता है वो, किस तरह आता है। हाँ जी, अच्छा सवाल है। ये वो आई थिंक जैकोबी है, ओमेगा जैकोबी का मैट्रिक्स ही होगा ये, लेकिन कोई मैट्रिक्स होगा ये, स्मूदर, कोई मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। जी। U2 निकालो, U3 निकालो, चलते चलते UP निकालो, और उस UP में UP -1 डालो, चलते चलते U2 में वो U1 ठूसो, पूरा सिंप्लीफाई। मैंने ये यहाँ पर बताया कि द पी पैरामीटर जैकोबी ऑपरेटर कॉल इट SH, हाँ, IH माइनस दिस, IH माइनस दिस, ये अब इसका मतलब समझ में आया, बताऊँ, तुम बताएं, बता देते हैं। जी, इसका मतलब ये है कि देखो, जी, फॉर सेकेंड, तो इधर ये आपने पूरा लिखा है या कुछ काटा है इसमें, नहीं पूरा लिखा है, पूरा लिखा है ना। जी, तो यहाँ तक पहुँचे हम, यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद इन्होंने खुद से शायद ये बताया, तुम ये पूछ रहे हो ना कि ये क्या है, ये बात समझ में आई पहले। हाँ आ गई, ये कहाँ से समझ में आई, तो इटरेशन चलाते जाएंगे ना, चलाते जाओ, अब प्रीवियस वैल्यूज पूछते रहो, सही, करते रहो करते रहो करते रहो। ये आपके पास जो पीथ इटरेशन आएगी जी, वो इतनी बड़ी आएगी सही, 0 पे चलाने के। अब ये किस तरह किया है यार, ये इस तरह किया है कि ये, अब देखो जी, फॉर एग्जांपल, हाँ ये क्या है, और ये हाँ जी क्या है, जैकोबियन इटरेशन मैट्रिक्स, जैकोबी इटरेशन मैट्रिक्स ना। जी, तो वो क्योंकि एक, तो इसी तरह इन्होंने इस पी पैरामीटर जैकोबी का कोई इटरेशन मैट्रिक्स निकाला है। अच्छा, वो इटरेशन मैट्रिक्स निकलता कैसे है, वो ऐसे निकलता है, बता देता हूँ। वो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक सेकंड, इसको ज़रा इसको एक सेकंड इधर आओ, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, एक सेकंड। मैं UK को अलग करना चाहता हूँ, मतलब कॉमन लेना चाहता हूँ, क्या करूँ। सही, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं ये हो जाएगा आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी आ जाएगी, माइनस प्लस, या प्लस कर लो उधर माइनस ठीक है, है, सही, ओमेगा डी इनवर्स ये हो जाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है,
एफ भी तो आएगा। वो बाद में आ जाएगा। ओके ठीक है। ये बात समझ में मैंने क्या जी किया? आ गया। तो ये जो प्रीवियस वैल्यू होती है जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई वो होती क्या है वो उसी को ही तो हम RP बोलते हैं इटरेशन मैट्रिक्स। ठीक है सही। और ये जो ये होता है ये क्या होता है? वेक्टर ये होता तो ये याद नहीं है, सर लिखते थे कि है C1 हाँ कि स्मूदर लगाओ पे प्लस C1। ठीक ये है वो सही C1 कोई वेक्टर सही है, ठीक है वेक्टर है कोई, उसका कोई सही इतना मसला नहीं है। सही। ये वो इटरेशन मैट्रिक्स जी है। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी जी तो ये तो तुमने एक दफ़ा लगाया ना, जब P दफ़ा लगाओ तुम्हें भी समझना है क्या असाइनमेंट वाले क्वेश्चन मैं छाप लूँगा। छापोगे समझोगे नहीं अभी मैं खुद समझा, बस कोई छपवा देगा। छपवा दे हाँ यार शुक्रिया। यार आप जी करें। तो ये जो प्रीवियस इटरेशन होती है जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है उसी को इटरेशन मैट्रिक्स बोलते ठीक हैं। है अब ये तो हमने एक दफ़ा लगाई है, तुम P दफ़ा लगाओ। सही जब तुम ये ठीक P दफ़ा लगाओगे जी। तो इधर क्या होगा, UP + 1 UP, फिर उस सही UP को इधर ये वाला जो UP आएगा उसको रखोगे, फिर UP में UP - 1 आ रहा होगा उसको सही रखते ठीक है रहोगे ना, ठीक और फिर आखिर में तुम देख रहे होगे कि U0 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जी वो जब जब जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो एक्चुअली वो सब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। सही अगर नहीं समझ में आया वापस समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो नई इटरेशन के लिए जो प्रीवियस ये इटरेशन, तो ये मुझे क्लियर हो गया ये। हाँ तो ये क्या है, ये वो प्रीवियस इटरेशन जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही होती है वही वो पूरा पार्ट जो है वो उसको iteration RJ या matrix है। RW जैसे कह रहे थे हम। हाँ तो उसी तरीके से इसमें ये क्या ठीक होगा, है। इसमें ये होगा RW होगा, RPW RW होना चाहिए। ओमेगा पोलिनो जैकोबी अभी हम पोलिनोमियल पे थोड़ी पहुँचे। पोलिनोमियल ही तो है मेरे भाई। नहीं अभी हम नहीं पहुँचे ना, अभी तो हमने एक दफ़ा ही किया है, सही, एक ही ओमेगा से किया है। ठीक है देखो यही आ रहा है नहीं आ रहा, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा। I प्लस आई 1 माइनस ओमेगा आई कॉमन लेंगे आय आ गया, आय तो आ गया। ओमेगा ओमेगा इनटू आई ये जो ये RJ क्या है, D इनवर्स L प्लस जी U, जी सही क्या डी इनवर्स L प्लस U, ओके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, ठीक है मुझे लगता है ये आ जाएगा, मसला नहीं है। तो ये वो इटरेशन मैट्रिक्स है। सही अब ये हम जब P दफ़ा लगाएंगे तो फिर जो इटरेशन मैट्रिक्स आ रहा होगा जी। वो ये आ रहा होगा, तो वो इसकी बात है। इसको क्या कहते हैं स्मूथ दर बस इटरेशन मैट्रिक्स बोल दो। ठीक है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये ओमेगा जेकोबी का वो है ना इटरेशन मैट्रिक्स। हाँ इसको बोलते हैं ओमेगा जैकोबी का ऑपरेटर, सही। इसको बोला है P पैरामीटर जैकोबी का ऑपरेटर, सही या इटरेशन मैट्रिक्स बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। सही अब मसला ये है कि वो जो इटरेशन मैट्रिक्स है वही तो बार बार इनिशियल गैस पे प्रीवियस वैल्यू पे लग रहा होता है, सही तो इसीलिए उस मैट्रिक्स की क्या चाहिए होती हैं, क्या चाहिए होता है आइगन वैल्यूज, चाहिए होता ताकि वो इस वेक्टर को क्या करे, हाँ है डैम्प कर दे तो निकालो अब इसकी आइगन वैल्यूज। निकालें मैं बोलता ऐसे रहा हूँ जैसे मैंने निकाली, मैंने खुद नहीं निकाली, तो निकालें अच्छा पाए वो मैं कहाँ से निकालूँ, वो तो सर निकालेंगे यार। तो इस बात समझ में आई। जी जी समझ गया यार। तो एक आसान कहाँ गया, किधर गया, पीछे पीछे हाँ। जी तो अब जब इसकी आइगन वैल्यूज निकालोगे ना, सही अब यार ये मुझे नहीं पता कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं मैट्रिसेस की, लेकिन इसकी जब आइगन वैल्यू, सर ने उसको टिल्डा से बोला है और सर उसको आइगन सिंबल बोलते हैं, ठीक सर उसको क्या बोलते हैं, आइगन सिंबल और वो टिल्डा लिख लेते हैं। तो जब इसमें निकालोगे ना तो आइडेंटिटी का तो ये 1 आएगा माइनस ओमेगा पी एज इट इज़, और फिर इसकी आइगन वैल्यूज, DH मतलब जब इसकी आएगी, देखो इस पूरी की जब आइगन वैल्यूज निकालने जाओगे ना जी तो वो इंडिविजुअली अप्लाई होगा, मुझे नहीं पता ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि नहीं, बाद में कंफर्म करेंगे। तो ये आ जाएगा, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, 1 माइनस ओमेगा पी इसकी आइगन वैल्यूज़ इंटू 1 माइनस ओमेगा पी माइनस 1 इसकी आइगन वैल्यूज़, और लेकिन इन दोनों की सब इन सब की सेम होंगी क्योंकि डी, दोबारा क्या दोबारा देखो क्या ये कहा तो है कांस्टेंट है, डी ओके। डी इनवर्स एल एच, या फिर सही वो है, ये मैट्रिक्स या वो AH मैट्रिक्स ए एच और इसका डायगोनल ठीक का है, इनवर्स, सही, ये तो ठीक है, कांस्टेंट है, तो ठीक। इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होगा कांस्टेंट होगी। तो 1 माइनस ओमेगा पी इसकी आइगन वैल्यूज फिर इंटू 1 माइनस ओमेगा पी ओमेगा माइनस चेंज होता जाएगा ओमेगा चेंज होता रहेगा, 1 माइनस ये 1 कांस्टेंट रहेगा, माइनस कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा पी ये चेंज होता रहेगा, बाकी इसकी आइगन वैल्यू सेम होगी। और इस सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके किसकी आइगन वैल्यूज आएंगी, इस इटरेशन मैट्रिक्स की, सही ठीक और फिर हमें मेक श्योर करनी पड़ेगी कि लेस देन 1 हो। ठीक
तो हम बस अब ऑप्टिमल ओमेगा ढूंढ रहे हैं। ये लोकल फोरियर एनालिसिस तो मुझे भी समझ में नहीं आया, तो इसको छोड़ ही देते हैं। और ये तो सर ने कराया भी नहीं है, सर ने तो ऐसे ही ओवरव्यू दिया था लोकल फोरियर एनालिसिस। हाँ तो कल तो सर ने क्या कराया था। और ये करते हैं, ये आप क्या उल्टा लिखते हो क्या? नहीं मैं मजाक नहीं डाला, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप यूँ लिखते हो? ये उल्टा है। उल्टा इस तरह के आप पहले यूँ लिखते हो, फिर यूँ लिखते हो, यूँ लिखते हो। हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं तो यूँ क्यों नहीं लिखते? ये असल में सीधे हाथ से करने का वो है ना, मेरी आदत है सीधे हाथ से। अच्छा 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 ये असल में नोट्स थे भाई, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अच्छा, लिख तो वहीं से हूँ। जी बताएं। तो नहीं आप वो तो क्या आपके सवाल है? जी जी। क्या सवाल है? एलएफ है तो छोड़ दो, क्योंकि वो सर ने तो ऐसे ओवरव्यू दिया, वो तो आ भी नहीं रहा। ये जो हाई एलएफ है, इसको छोड़ दो। ये आपका नहीं आइडिया है इसका? आइडिया है भी नहीं, ऊपर से मुझे नहीं लगता सर ये देंगे ना। सर ने बोला हम लोकल नहीं कर रहे, हम रिगरस कर रहे हैं। वो जो सर ने ये सब रिगरस है, वो लोकल छोड़ दो। ये वाला जो हाँ ये करते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है? ये पकड़ना। सॉरी आप क्या उसके बाद रुकेंगे? 5 के बाद या जाएंगे? चलें ठीक, थोड़ी देर समझ लो। जी जी जी। क्या कहते हैं? नहीं ये है ना। हाँ ओके ये तो हो गया ना। अच्छा मुझे बात बताओ जी। अब मुझे बात बताओ, इसकी जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू होगी वो तो मैं उसको हम स्मूथिंग फैक्टर बोलते हैं। नहीं एक्चुअली नहीं, पहले तो हम आइगन वैल्यूज मालूम करेंगे ना हर ओमेगा के लिए। हर ओमेगा के लिए, उनकी जो मैक्सिमम, हर ओमेगा के लिए नहीं, बस हमने कुछ ओमेगास ले लिए। ठीक है। सपोज करो ये 1 लिया, ये 2 लिया, चलते 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 ये 8 ले लिया, तो इसका जो मिनी मैक्स है वो कैसे आएगा? वो बता रहा हूँ ना जी ये हो गया। ये मैं अब करना ये है कि ये जो इटरेशन मैट्रिक्स आया है, ये जो इटरेशन मैट्रिक्स आया इतना बड़ा, इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। सही। मैं कह रहा हूँ इसकी मुझे सबसे बड़ी आइगन वैल्यू निकाल के, जो भी इसकी आइगन वैल्यूज होंगी मुझे उसकी सबसे बड़ी आइगन वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये बात समझो। जी। इसकी आइगन वैल्यूज होंगी, तो वो जो भी आइगन वैल्यूज होंगी, तो मुझे इसकी क्या सबसे कौन सी आइगन वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम वाली तो चाहिए, एक बात हो गई। ठीक। दूसरी बात, वो जो आइगन वैल्यूज मैं कंसिडर करूँगा ना। जी तेज करना थोड़ा, इसको बोलो हल्का सुनता हूँ। अच्छा मैं सुना मेरी आवाज़ तेज है। मैं ओके मैं क्या बात कर रहा था? वो तो बड़ी वाली आएगी। नहीं मैं कंफर्म कर रहा हूँ, हाँ हो गया। ठीक है। ओके यार वो मल्टीग्रेड की इसमें है ना। जी। जल्दी ढूंढो वरना मेरे दिमाग से बात निकल जाएगी। हाई लो फ्रीक्वेंसी याद है? जी। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, लो फ्रीक्वेंसी। 1D में क्या होते हैं? 1D में क्या होता है? 1D में 1 से लेकर n/2 और फिर n/2 से n-1। तो ये वो तो ओमेगा जैकोबी में हम क्या करते थे? नहीं 1D में तो n/2 तक होती है। ये 1D में क्या होता है? 1/1 से लेकर n/2 फिर n/2 से लेकर n-1। नहीं वो तो उसमें 2D में होता है ना। 2D में फिर L और K दोनों होगा। n-n/2 - 1 क्या लिख लूँ? देख रहे हैं। 1/2 में जो लो होता है वो क्या होता है? वो होता है 1 से लेकर n/2 - 1। और जो हाई होता है वो होता है n/2 से n-1। 2D में ये होता है, इसमें तो सिर्फ एक वेरिएबल होता है k। 2D में L और K दोनों 1 से लेकर n/2 - 1 तक होते हैं। और फिर ये लो हो गया। और फिर हाई में n/2 से 1 तक, वो दोनों n/2 से n-1 तक। हाँ दोनों n/2 - 1 से n-1 तक होते हैं। ये यहाँ पर आपने क्यों नहीं लिखा? कहाँ नहीं लिखा? यहाँ लिखा ना n/2 से। ये यहाँ पर फिर माइनस है। सही है सही। तो 1D में हम क्या करते थे याद है? 1D में हम देखो 1D में आपके पास ओमेगा जैकोबी आता था। ओमेगा जैकोबी का जैसे ये भी एक ओमेगा जैकोबी की तरह कहाँ गया, इतना बड़ा इटरेशन मैट्रिक्स आ रहा था। तो 1D में अगर मैं 1D में करूँ और 1D में से एक ही ओमेगा लगा रहा हूँ, तो उसका कोई ना कोई इटरेशन मैट्रिक्स आ रहा था। उस इटरेशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज थी। हमने क्या किया था? हमने ये वाली आइगन वैल्यूज लेते थे, हाई वाली, तो उनको क्या करते थे? स्मूथ करते थे। वो मैं बताता हूँ। हमारे पास जो एरर वेक्टर्स होते हैं ना, हम वो हाई फ्रीक्वेंसी एरर कंपोनेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। कौन से? हाई फ्रीक्वेंसी एरर वेक्टर्स के अंदर, एरर कंपोनेंट्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं।
तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि वो वाले आइगन वेक्टर्स लेता हूँ मैं जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं, सही। और उनकी जो आइगन वैल्यू है वो छोटी से छोटी हो। उनकी जो आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, सही, ताकि वो उसको स्मूथ करते जाएं। मतलब बताता हूँ, जी, ये 1/3 आ रही है, ये भी 1/3 माइनस, ओके, सॉरी नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, टेंशन जी नहीं जी, लो। इतनी टेंशन आपके पास ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है, तो वो जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो हमारे पास ये आइगन वैल्यूज़ होंगी तो आइगन वेक्टर्स होंगे, और वो जो आइगन वेक्टर्स होंगे इतने बड़े इटरेशन मैट्रिक्स के, तो हम बताऊँ किस में इंटरेस्टेड होते हैं, सिर्फ इन हाई फ्रीक्वेंसी वाले आइगन वेक्टर्स में। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इन हाई फ्रीक्वेंसी वाले आइगन वेक्टर्स की जो आइगन वैल्यूज़ हों वो छोटी से क्या हों, छोटी से छोटी हो। तो इसकी जो अब ये अब 1D में अगर देखा जाए तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी जो आइगन वेक्टर्स हैं उसकी जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है वो क्या है, 1/3। इसका मतलब है कि अब हाई फ्रीक्वेंसी आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं, उसमें से एक आइगन वेक्टर की जो आइगन वैल्यू की 1/3 आइगन वेक्टर की वैल्यू बता रहे हैं, आइगन वेक्टर की आइगन वैल्यू ओमेगा की ओमेगा की 1/2 है, ओमेगा की 2/3 है, लेकिन इस वाई एक्सिस पे आइगन वैल्यू है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2/3 हमने ली, तो ओमेगा की वैल्यू 2/3 क्या करेगी, वो ये करेगी कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी आइगन वेक्टर्स हैं जी, उसकी जो सबसे बड़ी से बड़ी आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/3 होगी, और ये छोटी है। ठीक तो है, हम चाहते हैं कि जो बड़ी से बड़ी आइगन वैल्यू हो वो छोटी से छोटी हो, क्योंकि बाकी अगर अच्छा। जब बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी है तो बाकी जो और ही छोटी बड़ों होंगी, में सबसे छोटी ही लेनी है। हाँ, तो बाकी देखो, बाकी अगर ये देखो ये सबसे बड़ी है, तो जो बाकी की जो छोटी हैं ऑब्वियसली बाकी की तो फिर वो तो और छोटी होंगी। एक सेकंड, दोबारा बताएं भाई ये बड़ी सी बड़ी आइगन जी, वैल्यू इतनी छोटी ठीक है, सही, तो इससे जो छोटी आइगन वैल्यूज होंगी वो तो और छोटी होंगी, जीरो की तरफ जा रही होंगी। सही, ठीक है, तो ठीक, यही हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इतना बड़ा जो इटरेशन मैट्रिक्स है इसके होंगे आइगन वेक्टर्स। ठीक है, हमने आइगन वेक्टर्स ले ली हाई फ्रीक्वेंसी वाले, ओके, आइगन वेक्टर्स ले लिए, हाई फ्रीक्वेंसी वाले वो जो आइगन वेक्टर्स लिए हमने हाई फ्रीक्वेंसी वाले उनकी हमने क्या निकाली, आइगन वैल्यूज निकाले, आइगन वैल्यूज निकाली, और उनमें से जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू हमने उठा ली, और हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम से जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है वो छोटी से छोटी हो, ठीक, क्योंकि जो बाकी होंगी वो मैक्सिमम से छोटी होंगी। मिनिमम लेना ना हमने उनका, हाँ। ठीक है, सही, नहीं ये समझो, वो जो समझ आइगन देखो ये 2D है, जी, तो इस 2D में जो रेंज होगा वो क्या होगा, L और K की वैल्यू क्या होंगी, n/2 से लेके n-1 तक, ये वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है। हम ठीक है, चाहते हैं कि इस इटरेशन मैट्रिक्स की जो आइगन वेक्टर्स हैं, कौन से आइगन वेक्टर्स, जो हाई जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जो हाई फ्रीक्वेंसी आइगन वेक्टर्स है उनकी जो आइगन वैल्यूज हों जी, उसमें से सबसे बड़ी आइगन वैल्यू ले लो, सही, और वो सबसे जो बड़ी आइगन वैल्यू है मैं चाहता हूँ वो छोटी हो। सही, क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है, तो जो बाकी आइगन वैल्यूज हैं वो तो लाजमी से छोटी होंगी, सही, ठीक, इसलिए हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू हो ये वो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है। ये SH है जी, SH है ना, तो SH की आइगन वैल्यूज चाहते हैं, और ब्रैकेट में मैं टिल्डा लगा दिया, थीटा का मतलब है ये थीटा बिलोंग्स टू T हाई थीटा, इसका मतलब ये है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी एरर कंपोनेंट्स में हाई फ्रीक्वेंसी आइगन वेक्टर्स ये कंपोनेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, और हम चाहते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू मैंने निकाली वो क्या हो, कम से कम तो पहले इसकी मैक्सिमम निकालूंगा, ठीक है, और फिर वो चेबीशेव पॉलिनोमियल कहता है कि इसकी जो तुम मैक्सिमम निकालोगे वो एक्चुअली सबसे छोटा मैक्सिमम होगा, सही, जितना बड़ा उन मैक्सिमम्स में सबसे छोटा होगा, हाँ, और फिर इन मैक्सिमम्स जो निकाले हमने उनका मिनिमम ले लेंगे, वो लेने की जरूरत नहीं है ना, चेबीशेव पॉलिनोमियल गारंटी यही करेगा वो मैक्सिमम मिनिमाइज्ड होगा, खुद ही मिनिमाइज खुद ही होगा, हमें कुछ मैक्स नहीं करना होगा, वो खुद ही कर देगा ना, हमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। अब उसका थोड़ा सा आइडिया दें तो ये इसका मैं मतलब बताता हूँ, मतलब ये है कि आपने ये आपने ओमेगा की वैल्यूज ले ली ना, ये आपने ओमेगा की, सपोज करते हैं हमने ओमेगा की वैल्यूज ले ली चेबीशेव पॉलिनोमियल से, चेबीशेव पॉलिनोमियल से हमने ओमेगा की वैल्यूज ले ली, तो वो चेबीशेव पॉलिनोमियल से क्योंकि वो ओमेगा की वैल्यूज ली हैं तो गारंटी है हमें कि इसकी जो वो में मैक्सिमम आइगन वैल्यू जो होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू होगी वो छोटी से छोटी होगी, सही, तो उसका मसला ही नहीं है हमें। सही, अब ये किस तरह, इतना मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। चेबीशेव का इसमें यहाँ क्यों लिंक निकला, लिंक क्यों है,
मतलब वो कनेक्शन इससे वहाँ से क्यों, मतलब उस पॉलिनोमियल का इस वो पॉलिनोमियल इससे क्यों है? क्योंकि ये सर ने दिखाया था ना कि इसको तुम बोल दो टी टिल्डा, ठीक है, तो वो कुछ जैसे यू बन कि जाएगा, ये ये बना बन जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ के वन पास अपॉन ओमेगा पाई को वो फिर वन ओमेगा। ओमेगा का मसला नहीं है, बेसिकली यहाँ के पास ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, या उस चलो कंडीशन उससे सिमिलर हो रहे हैं, फिर उसके बाद हाँ भाई, यहाँ के पास फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जी। ये यहाँ पे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके, उधर भी फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो इससे वो सिमिलैरिटी आ जाती है। चार्जर तो आपका तेज है, क्यों 30% कितनी जल्दी हो गया? कितना था पहले? 3-4 था ना। हाँ ठीक, आगे क्या बता रहे थे आप? आगे है क्या और? ये चेबी शेव, तो सर ने वो जो कल आइगन वैल्यूज निकालने का कहा था वो निकाली आपने? नहीं सर ने ये तो नहीं बोला था। अरे निकालने का बोला था ना, कब बोला था? फार्मूला में बताया था, ये तो फार्मूला बताया था, 2 का -1 डिवाइडेड बाई 2। नहीं नहीं, ये तो वो है, ये कुछ और है। करके ये रहा, ये मैं बताता हूँ क्या है। ये रहा। कुछ नहीं करना हमें, बस ओमेगा यहाँ से लेने हैं। ये भी और ये क्या होगा? हाँ देखो, कॉस का मसला नहीं है, के की वैल्यू कहाँ से ले कहाँ तक जाएगी? 1/2। हाँ ये अच्छा सवाल है, के की वैल्यू कहाँ से ले कहाँ तक जाएगी? पी कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये भी तो है। पी तो फिक्स होगा ना। अच्छा हाँ, अगर मैं ओमेगा पी, ठीक है, अगर मैं 5 दफ़ा लगाना चाहता हूँ तो पी की वैल्यू 5 हो गई, एक दफ़ा ओमेगा 1, फिर दूसरा में ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5। इसमें के की वैल्यू क्या होगी? अच्छा सवाल है यार। नहीं, के की वैल्यू तो वही होगी ना, के ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। क्या मतलब ओमेगा 1 तो एक्स सॉरी, ये मैं अपना रजिस्टर निकालूँ, सर से पूछना पड़ेगा। चले कुछ कहेंगे हाँ वो तो ठीक है भाई, हो गया। कहाँ गया? किधर गया? नहीं ये तो है। ये के इधर ये रहा, के इज इक्वल टू 1 to p है ना। नहीं, इसमें तो 1 से लेकर p तक जाएगा, क्योंकि ये वो जो pth डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसकी रूट्स हैं, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर भी जो ओमेगा आप पी तक लेकर जा रहे हैं ना, हाँ, इसमें k की वैल्यू 1 से p तक जाएगी, मैं यही कह रहा था, k की वैल्यू 1 से p तक जाएगी। ऑब्वियसली ओमेगा निकाल रहे तो हो। यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ क्या कह ओमेगा के ना, हाँ वही मैं कह रहा था, मैंने कंफ्यूज हो गया। ओमेगा k तो ओमेगा 1, फिर ओमेगा 2, चल ओमेगा p, ठीक है, तो 1 से p तक ही जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे? k की वैल्यू 1 रखी जी। ए और बी क्या होगा ये बताएं मुझे। ये अच्छा सवाल है। वो ए और बी बाद की बात है, देख लेते हैं, मुझे भी नहीं ठीक पता, है, देख लेंगे। लेकिन ए और बी अगर मेरे पास आ गए, पाई पी मुझे पाई पता है, पी पता है, के की वैल्यू भी पता है, 1 डाली ओमेगा 1 आ गया, 2 डाली ओमेगा 2 आ गया, सही, तो ऐसे चलते चलते ओमेगा 5 सपोज करते हैं आ गया। सही तो मैंने ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 निकाला, जी, वो फिर मैंने उस इक्वेशन मैट्रिक्स सच में डाल दिया इसमें डाल दिया। जी, अब मैंने क्या किया, इटरेशन अप्लाई कर दी। सही तो जब कर दूंगा ना जी, तो गारंटीड है कि अच्छी कन्वर्जेंस होगी। सही, ये अच्छी कन्वर्जेंस होगी, वैसे होनी तो चाहिए क्योंकि मैक्सिमम आइगन वैल्यू मिनिमम है। सही। तो आपका सवाल है आपका? ए भी, ये भी मुझे भी कल समझ नहीं आया, देखना पड़ेगा। ये -1 से उसकी जो रेंज बताई थी चेबी शेव ने, नहीं वो तो चेबीशेव ने अपने पोलिनोमियल के लिए बता दी कि मेरा पोलिनोमियल जो है उसको तुम -1 से 1 की नहीं रेंज में तो देखो। जब हम उससे क्या था वो कर रहे हैं, उसका कनेक्शन करवा रहे हैं, तो वो उस रेंज के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्या? करेंगे तो फिर ये भी क्यों -1 और 1 तो वही ना, सर ने फिर ये करेंगे ना। या तो अगर हम सर ने ये ले लिया ना, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ताकि आप एक्सटेंड कर लें। सही, अच्छा हाँ ये बताएंगे, ठीक है बेटा, ये कैसे है? ये तो सर ने अपनी तरफ से चेंज ऑफ वेरिएबल ले लिया। नहीं सर ये बता रहे थे ना, ये अपने सर ने बोला था ना, ये तुम लोगों को याद नहीं है क्या? ये तो क्या है? इसके बारे में तो बोला था सर ने। टी टिल्डा क्या है? जब हम बोले थे टी टिल्डा बाद की बात है, अबे टी टिल्डा बाद की बात है।
टी टिल्डा को छोड़ो अभी। किसको? नहीं नहीं, ये टी टिल्डा कुछ और है भाई। ये टाव है क्या ये? टाओ टाओ तो रिप्लेस करा है ना, इधर देखें, ये देखें, टाव में ज़रा देख लो। 1 upon ओमेगा। हाँ वो तो है। ओमेगा की वैल्यू का इनवर्स टाओ को वैसे यहाँ हाँ लिखा ये भी नहीं ओमेगा है। किस तरह निकल रहा है? वो ओमेगा इस तरह निकल रहा होगा। एक सेकंड। सही है, मैं समझ गया हूँ करना क्या है। भाई देखो कहाँ लिखा? ये देखो, पता नहीं, मैं सही लिखूँ कि नहीं लिखूँ, तो रफ कर लेते हैं। देखो आप -1 से 1 की रेंज में हो ना, जी और इसके जो रूट्स आ रहे हैं -1 से 1 तक, क्या जी -1 से लेकर 1 तक, वो जो चेबीशेव का रूट पॉलिनोमियल होगा, उसके जो रूट्स होंगे वो फिर इस तरह निकलेंगे। किस तरह निकलेंगे? क्या फॉर्मूला है? जी। ये तो नहीं था। ये तो गलती। प्लस तो नहीं था? नहीं नहीं, प्लस तो उसमें वो किया ना। तो अगर मैं के, इसका मतलब क्या है? क्या? तो ये x -1 से 1 की रेंज में, और k की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर 1 तक, p तक। p तक। तो जब मैं ये k की वैल्यू 1 डालूंगा, चलते चलते p डालूंगा, जी। तो मेरे पास वो सारे रूट्स आ जाएंगे -1 से लेकर 1 तक। किसके? वो चेबीशेव के। चेबीशेव के पॉलिनोमियल के। अब सर कह रहे हैं कि वो जो टाउ चुनने में जो मदद करेगा ना, वो यही रूट्स करेंगे। ये बात समझ आ रही है? जी। टाउ अच्छा, ये कहाँ से आया टाउ? टाउ तो वो है ना 1 upon ओमेगा। ओके। तो ओमेगा चुनने में ये काम आएगा, लेकिन ये रूट्स काम तो आएंगे, लेकिन क्योंकि वो रूट्स -1 से 1 तक हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास रेंज b से a तक है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल किया है। ये कहाँ से आया? अब ये चेंज ऑफ वेरिएबल कहाँ से डिराइव हुआ, ये अच्छी बात है। देखो सपोज करते हैं कि हम -1 से लेकर 1 तक हैं, जी। और मुझे अब जाना है a से b तक, मैं क्या करूँ? एक्सटेंड करना है। सोचो सोचो ज़रा। ए और बी से श्रिंक भी हो सकता है, या किसी एक देखो मैं ये वैल्यूज निकाल रहा हूँ -1 से 1 तक। ये अब इस मुझे तरीके से तो नहीं होगा। देखें, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो फिर किसको मल्टीप्लाई करो? ये जो ये है आपके पास, ठीक है, कुछ भी है, इसी से बिलोंग करेंगे ना रूट। वो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आपने ये रूट्स निकाल दिए किसके? ठीक है। वो चेबीशेव के पॉलिनोमियल के के। माइनस, और वो रूट्स होंगे -1 से 1 तक। ठीक है। अब सर कह रहे हैं कि वो जो रूट्स आएंगे उन्हीं का इस्तेमाल होगा, और वो हमें ओमेगा दे देंगे। सही। ओमेगा दे दिया, जी, बात खत्म। सही। लेकिन सर ये कह रहे हैं और बी है क्या? नहीं, देखो यार मैं रूट्स तो ए और वो है। सपोज करो ए और बी है ही नहीं, ठीक, बाहर में जाइए भी, सही। हमारा काम ही -1 से 1 तक है। जी तो मैंने इसके रूट्स निकाले -1 से 1 तक सारे रूट्स, जी। और इनका मैंने इस्तेमाल करके मैंने ओमेगा निकाल दिया। ओमेगा किस तरह निकालूंगा? वो यही ओमेगा यही होंगे, जो इसके रूट्स होंगे वही ओमेगा होंगे। नहीं नहीं, अभी ए और बी है ही ठीक नहीं, है, चलो ए सही। और बी बाहर में जाए, यही मेरी -1 से 1, तो जो इसके रूट्स होंगे वही मेरे ओमेगाज होंगे। ओके, ओमेगाज नहीं होंगे, मेरे टाउज होंगे, फिर उनको 1 upon करके ओमेगा आ जाएगा। कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन क्योंकि मैं एक्चुअली -1 से 1 तक काम नहीं कर रहा, मैं ए से बी तक काम कर रहा हूँ, सही। तो ये जो रूट्स होंगे -1 के दरमियान होंगे, लेकिन क्योंकि मुझे ए और बी के दरमियान काम कर रहा हूँ, तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल मैंने इस्तेमाल कर लिया। जी, अब मैं ए और बी पे आ गया, ठीक है। उसका फिर मैंने इसलिए मैंने ये काम किया, फिर इसका रेसिप्रोकल लिया। अब आप ये कह रहे हो कि ये क्यों आया? जी, ये एक अच्छा सवाल है, ये देखना पड़ेगा, मुझे सोचने दो। इसमें कोई एवरेज वगैरह का तो सीन नहीं है। जैसे मैं खुद से करवाई या इसको किसी फॉर्मूले के तहत हमने किया? 1/2 b समथिंग x प्लस समथिंग b माइनस ए और b प्लस ए।
आपको? बहुत आसान है जी बता, बोला। ये आपको मुझे लगता है टोपोलॉजी में भी पढ़ा होगा। पता नहीं टोपोलॉजी में बाइजेक्शन पढ़ा ही आपको? चलो वो बात दूर की बात हो गई, मैं बताने की मुझे उसी से याद आया। देखो मैं चाहता हूँ मैं इस रेंज को इस रेंज में कन्वर्ट कर दूँ। ओके, ये बात समझो। जी यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे एक्स तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं वाई ले लेता हूँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक्स की वैल्यूज़ -1 से 1 तक लूँ। ये बात समझो, मैं पहले -1 से 1 तक था, तो सपोज़ करो मैंने ये वैल्यू ले ली, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू इधर भी तो होगी। जी तो वो सपोज़ करते हैं कि यहाँ होगी, रीजनेबल लग रहा है यहाँ होगी। और फिर वो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक कोई भी लूँ और उससे कॉरिस्पॉन्डिंग मुझे ए से बी तक कोई वैल्यू मिल जाए। ये समझो। तो दोबारा बना। भाई मैं -1 से 1 की रेंज को एक्सटेंड कर रहा हूँ ए से बी तक, तो खींच रहा हूँ ना मैं। ठीक है। तो जब मैं यहाँ कोई वैल्यू लूँगा लाजमी वो कहीं ना कहीं यहाँ मैप होनी चाहिए। अगर ये कोई वैल्यू ली लाजमी कहीं ना कहीं कहाँ मैप होनी चाहिए? तो एक मैपिंग मुझे चाहिए। सही। अब वो मैपिंग की एक खास बात है कि अगर मैं -1 लूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? -1 ए। तो इसका मतलब है कि वो मैपिंग कुछ इस तरह होगी कि अगर मैं -1 लूँ, अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करना है जिस मैं पर फंक्शन बना रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू -1 लूँ तो वाई की वैल्यू मुझे क्या मिलनी चाहिए? ए। एक्स की वैल्यू 1 लूँ तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? अच्छा, ये और वो फंक्शन भी पार्ट और फंक्शन भी क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव सही है। एक आसान बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? लाइन ले लो, या अगर वो ले लें हम, लाइन ले लो, चलो, तो वो लाइन क्या बनेगी? y y b माइनस या x माइनस b अपॉन इस तरीके से कुछ वो नहीं, वो y की यार इक्वेशन क्या होती है? लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस b। अबे ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है। अब वो y की वैल्यू क्या आ रही है? b। स्लोप निकाल लूँगा जी। और x की वैल्यू क्या आ रही है? a 1 ढक्कन। अब स्लोप निकालो, y2 माइनस y1। ठीक है। ये माइनस है डिवाइडेड बाय 2। सही है। ठीक है। तो सर ने वो जो बाइजेक्शन लिया वो एक सिंपल लाइन ली है। अब देखना वही आएगा इंशाअल्लाह। तो ये क्या हो जाएगा? b माइनस ए एक्स अपॉन 2 माइनस b माइनस ए अपॉन 2 प्लस b। तो ये आ जाएगा x इंटू बी माइनस ए अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 प्लस b, तो प्लस b अपॉन 2, तो प्लस b माइनस ए अपॉन 2। यही आ रहा है? चेक करो ना। b माइनस ए x अपॉन 2 प्लस b प्लस ए आ रहा है। ये प्लस होगा ना? हाँ, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? जी समझ। तो ये आप ऐसे ही तो करोगे, -1 को -1 से लेके 1 तक को एक्सटेंड करना चाहते हो ए से बी तक, तो बहुत सारी बाइजेक्शन है। सही। हमने जो सबसे सिंपलेस्ट ली वो लाइन ले ली। ओके। तो हर एक इसमें से कॉरिस्पॉन्डिंग एक इसको मैप कर देगा, हर एक बाइजेक्शन है ना 1 to 1 हो जाएगी, और 1 to 1 जो भी है। सही। बस सही। तो अब आपके पास ये रूट्स थे, और ये रूट्स आपको वो ओमेगास दे रहे, टाउस दे रहे थे, लेकिन वो दे रहे थे -1 से 1 तक, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब वो जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो ये हैं एक्चुअली। ठीक है। तो ये जो एक्स की जगह है वो ये डाल दो। भाई एक्स की वैल्यूज जो आप ले रहे थे -1 से 1 तक तो ले रहे थे, लेकिन वो ले क्या रहे थे? वो ये ले रहे थे। तो वो जो इसमें ये डाल दो। अब ये जो भी आ गए ये वो आपके पास टाउस आ गए, और ये आपके पास ए से बी तक आ गए। अब वो -1 का मसला ही नहीं है। ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, ओमेगा मिल जाएगी। सही। ठीक। सही। इसमें मैं भी काफ़ी गैप है मेरी भी बात अभी पक्की नहीं हुई। मेरे पे कोई कुछ सवाल है मेरे, जैसे कि एक सवाल ये आता है, चलो वो सवाल बात की बात है। अब ए और बी हैं क्या? ये अच्छा सवाल है। इसका मतलब बता सकते हो क्या लिखा हुआ है? मिनिमम ऑफ टी टिल्डा क्या है? आइगन वैल्यू किसकी? हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमने ली थी। वो भी सही है, लेकिन टी टिल्डा हमने सर ने याद है ये करवाया था। इनवर्स एच। अब इसकी आइगन, तो इसकी आइगन वैल्यूज, सॉरी बड़ा टिल्डा लगा लेता हूँ। ठीक है। समझ आ जाएगा जी। अब इसकी आइगन वैल्यूज निकालो। ठीक है। निकालो। अब 1D में क्या? 1D में तो डायगोनल में क्या आ रहा होता है? 1/2।
जब भी आप कोई ये डिस्क्रेटाइजेशन मैट्रिक्स बनाते हो उसको 1/4 आता है। नहीं, नहीं 1/2 आता 2 अपॉन एच एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर। तो 1D में क्या आएगा 2 अपॉन एच स्क्वायर, 2 अपॉन एच स्क्वायर का इन्वर्स। और वो जो इटरेशन मैट्रिक्स होता है उसकी आइगन वैल्यूज भी बुक में दी हुई हैं। क्या होती हैं? वो होती हैं 4 अपॉन एच स्क्वायर साइन स्क्वायर के पाई बाय 2n। ठीक है। और इसमें अब वो कह रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, तो ये जो आपके पास, तो इसकी मुझे के की वैल्यू मैं क्या लूँ? मिनिमम ले लो ओवर के की वैल्यू, जल्दी बताओ। के की वैल्यू n/2 n/2 से लेकर n-1। वो ये कह रहा है कि तो ये एच स्क्वायर कैंसिल, तो ये बेसिकली वो ये कह रहा है, समझाता हूँ, टेंशन नहीं लो। एच स्क्वायर कैंसिल 4 अपॉन 2 2, तो वो ये कह रहा है। एक्सीलेंट हो गया। क्या किया ये आपने? 1/2 किया, 1/2 किया, इन्वर्स है ना, ठीक है सही। तो वो 4 अपॉन 2 2 एच स्क्वायर कैंसिल ही है। तो ये कह रहा है कि के की वैल्यू n/2 से n-1 लो। n तो फिक्स्ड होगा, के की वैल्यू n/2 से n-1 लो और आगे की सारी वैल्यूज निकालते रहो। उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो a होगी। ओके, ये 1D के लिए सही। और इसी तरह जो सबसे मैक्सिमम निकालोगे वो b होगा। ये 1D के लिए। 2D में क्या होगा? 2D में ये होगा। 2D में अच्छा सवाल है। 2D में मुझे आइगन वैल्यूज पता ही नहीं है। सर ने वैसे बताया तो ये बात समझ में आई पहले जी। तो तुम मुझे समझाओ। आपने बोला DH इनवर्स, ये तो है। ठीक है, 2 अपॉन एच स्क्वायर। ओके ठीक है। ये एच की जो आइगन वैल्यू है वो इससे आती है। ये पता 2 अपॉन एच स्क्वायर कैसे आया? मैं इसे बता देता हूँ। तो 1D में जो आगे डायगोनल आता है जो 1D में जो AH बन रहा होता है ना, वो ये बन रहा होता है 1/2 2/h स्क्वायर 12 फिर ये 0 0 0, ठीक है, -1 अपॉन एच स्क्वायर 2 अपॉन एच स्क्वायर -1 अपॉन एच स्क्वायर 0 0 0, ठीक है सही। फिर 0 -1 अपॉन एच स्क्वायर 2 अपॉन एच स्क्वायर -1 अपॉन एच स्क्वायर 0 0 0। और कॉर्नर पे वो 12 सही। वो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बनता रहता है। बुक में देख लेना। ठीक, बुक में अगर देखोगे ना, बुक में इन्होंने क्या लिखा है? 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1। ठीक सर ने उन्होंने स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है। जी। तो अब आपने क्या किया? डायगोनल ले लिया उसका इन्वर्स। वो आइगन, अब इस इटरेशन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो बुक में दी हुई हैं। ये आपको प्रूफ करने के लिए भी बताया हुआ है, एक्सरसाइज है जी। ये। काटो और ये जो इस आइगन वैल्यूज इस रेंज में लो और इसकी जो मिनिमम वैल्यू ले लोगे तो वो ए आ जाएगी। इस तरह इसमें जो मैक्सिमम आएगी वो भी डी आ जाएगी। सही, ठीक है। अच्छा ये जो ये कहा है उन्होंने, अब ये मुझे भी तो समझ में है। ये ऐसे होगा, ये 2D के लिए। मुझे सर ये बता रहे थे के पाई साइन के पाई 2i डिवाइडेड बाय साइन के, इसमें होगा साइन के पाई अपॉन n, के पाई अपॉन 2i अपॉन n साइन देखना के पाई पड़ेगा। 2 अपॉन n। मतलब स्क्वायर क्यों लगाया सर ने? स्क्वायर तो आएगा ना, वो तो 1D में स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर। यार वो जो एक फॉर्मूला है, बल्कि वो तो आइगन वेक्टर्स के लिए है ना। कौन सा? साइन के पाई अपॉन 2n। साइन के पाई अपॉन, वो आप कह रहे हो, वो जो आप कह रहे हो साइन के पाई g अपॉन n, जी, वो 1D के आइगन वेक्टर्स हैं। ठीक है सही। 1D के हैं, 1D के। तो साइन नहीं मैं वो नहीं कह रहा, जो इसमें था ना यार, ये वाला साइन के पाई अपॉन n/2 साइन n पाई जे n/2, ये वाला 2 पाई में वो 2 उसमें ना 2D में ना। ये तो आप करना क्या चाह रहे हो मुझे ये बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आइगन वेक्टर्स का फॉर्मूला है ना 2D में। जी। 2D में आप अगर आइगन वेक्टर्स निकालना चाह रहे हो, किसके आइगन वेक्टर्स निकालना चाह रहे हो? उस इटरेशन मैट्रिक्स के। जी, ये अच्छा सवाल है। टू डी में उसके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं ना, उसके हमने देखो बोला
1D में फोरियर मोड क्या होता है? 1D में फोरियर मोड क्या होता है? अच्छा सवाल है। तो ये होता है साइन के पाई जे अपॉन एन, सही है। के कोमा जे बिलोंग्स टू 1 to n/2 minus 1 n/2, वो तो हाई फ्रीक्वेंसी सही बात है, की बात ठीक है, है। सही, ओके। इसका मतलब क्या है, मैं k की वैल्यू 1 रखूंगा तो वो पहला वेक्टर मिलेगा और फिर जे j की की वैल्यू 1 रखेंगे से तो n जे कंपोनेंट, जेथ कंपोनेंट n माइनस 1 कंपोनेंट्स मिल जाएंगे उस एक आइगन वेक्टर, ठीक उस है, वेक्टर के। सही। वो वेक्टर आइगन वेक्टर होंगे वो बात की बात है, लेकिन ये ठीक है, वेक्टर्स हैं। सही। 2D में फोरियर मोड्स क्या होंगे? साइन के पाई डिवाइडेड बाय एन, साइन जे पाई आई, एल पाई आई, एल पाई जे डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। और k l j इन सब की वैल्यूज क्या होंगी? के एल जे, के और एल के ना, j भी होंगे ना सब, और i j सब की वैल्यूज क्या होंगी? 1 से आई और लेकर, जे क्या हैं यहाँ पर? बताता हूँ। तो आपने k की वैल्यू 1 रखी, k की वैल्यू 1 रखी, और i की, ये सब 1 से लेकर n माइनस 1 होंगे। ये यहाँ पर के और एल क्या है, पहले ये बताइएगा सर। k और l क्या है यार, आप सवाल ज़बरदस्त पूछते हो। k पाई i l पाई j, क्या क्या पूछा आपने? आई और जे तो हमारे पास एक्स और वाई उसमें ना, वाई डायरेक्शन के अंदर कार्टेशियन। हाँ, x और वो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y के। और ये जो के और एल हैं, ये ऐसा क्या है? जैसे यहाँ आपने कहा कि के, भाई इसमें बताऊँ क्या है, k की वैल्यू रखोगे ना, रुकें मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, ये बात सुना क्या हुआ, देखें, ये जो आप ये कह रहे हैं के पाई जे, तो वो तो आप उसमें कह रहे थे ना, यहाँ पर तो ये के पाई जे। अच्छा, ये के और जे का कैसे पता चलेगा? केथ वेक्टर है और जेथ वो जो भी बोल दो, जेथ वेक्टर है, केथ कंपोनेंट, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, यहाँ के और एल क्या होगा? यार इसमें k और l ये होगा, जी, जी बोलो। इसमें ये होगा, एक वेक्टर जो होगा वो n माइनस 1 डायमेंशनल होगा ना, तो इसमें जो एक वेक्टर होगा वो n माइनस 1 स्क्वायर डायमेंशनल होगा। यार एक बात बताएं मुझे, इधर देखें, सोचना पड़ेगा। ये देखें, ये जो, इसमें तो आसान है, इसमें अच्छा, आसान इसलिए क्योंकि आपने k की वैल्यू 1 रखी। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछूं, अगर आप इजाज़त दें पूछूं? इधर देखें, तो देखें, ये यहाँ पर जैसे आप 1D बोल रहे हैं, अब ये आप इसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट क्यों बोलते हैं? 1 डायमेंशन में जो कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या था, उसका कंपोनेंट भी एक ही होगा ना, क्या? वो तो मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो मैं वेक्टर का ही बोल रहा हूँ ना। देखें इधर, आसान है, जैसे अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, ये एफ है, तो इसका ये वाला पार्ट क्या होगा? एफ एक्स होगा, ये वाला पार्ट एफ वाई होगा। वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट है। अब आप कर ही 1 डायमेंशन में रहें, तो यहाँ पर कंपोनेंट एक से ज़्यादा क्यों? नहीं, ये यूँ नहीं समझो मेरे भाई। कैसे समझो मेरे भाई? अरे ये मैं समझा चुका हूँ तुम्हें, तुम भूल गए? मैंने वो तो बताया था आपने। देखो मैं बताता हूँ, देखो मैंने ये बताया था कि ये 1D में मतलब ये हैं हम, ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हैं? 1। बहुत सारे अननोन्स कितने हैं? 2। एन, चलते 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 आपके पास कितने अननोन्स N। होंगे? n माइनस 1 अननोन्स ठीक होंगे। है, सही। n माइनस 1 अननोन्स हो गए। सवाल है। हाँ, मैं सर से ही पूछ लेता हूँ। देखो आपके पास कितने अननोन्स हैं? n माइनस 1 है, एन है, n माइनस 1 अननोन्स है, तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? -1 क्रॉस n माइनस 1। n माइनस 1 क्रॉस n माइनस 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो कितने डायमेंशनल होंगे? n माइनस 1 1 डायमेंशनल क्रॉस, होंगे। n माइनस 1 क्रॉस नहीं, वो वेक्टर्स n माइनस 1 ठीक है, डायमेंशनल होंगे। ठीक है, अब और क्योंकि और अनोखी बात ये है कि उसके आइगन वेक्टर्स n माइनस 1 ही होते हैं। ठीक है, तो n माइनस 1 वेक्टर्स होते हैं और वो हर एक n माइनस 1 डायमेंशनल होता है। ठीक है। उसमें ये तो कोई सीन ही नहीं है, तो भूल ही जाओ, ये तो बकवास है। सॉरी, कौन सा ये भूल जाओ। क्या? भाई मैट्रिक्स n माइनस 1 क्रॉस n माइनस ठीक 1 है, है, सही है। तो उसके आइगन वेक्टर्स कितने डायमेंशनल होंगे? n माइनस 1, n माइनस 1 डायमेंशनल वेक्टर आइगन मतलब वेक्टर्स 4x4 का मैट्रिक्स है, तो उसके जो वेक्टर्स आइगन वेक्टर 4 डायमेंशनल ही होंगे यार, जाहिर सी बात है। हाँ, 3 तो डायमेंशनल ठीक तो है, हो नहीं सही सकते। सही।
नहीं, मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जो तो 1D इस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1D में अच्छा, यही फिर यही उसको 1D मैट्रिक्स में फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर आप वो यही करें। बात हो रही है ना। ठीक है। सर आपसे एक सवाल पूछूं? तो ये बात समझ में आई? जी, तो तुम्हारा सवाल क्या था? यही था। वन डायमेंशन जब हम बोल तो रहे जब हैं। वन डायमेंशन बोलते हैं तो वन डायमेंशनल ग्रिड है जिसमें n-1 अननोन्स है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग n-1 क्रॉस n-1 का मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स n-1 डायमेंशनल आइगन वेक्टर्स होंगे और हर एक एक आइगन वेक्टर n-1 डायमेंशनल होगा। ठीक है, तो सही। इस के जे का मतलब ये है कि के सपोज करो के की वैल्यू 1 से लेकर n-1 ठीक है, है। तो इसका मतलब कितने आइगन वेक्टर्स हैं? के वेक्टर्स हैं। कितने आइगन वेक्टर्स हैं? n-1। अब इसको हटा दो, इसका मतलब है कि हर एक एक वेक्टर n-1 डायमेंशनल है। डायमेंशन होगी। हाँ, ठीक है, सही। तुम पता नहीं कौन सी 1D ले आए। सही है। इसमें मुझे थोड़ा सोचने दो, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। इसमें जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? इसमें जो मैट्रिक्स बनेगा वो n-1 क्रॉस n-1 स्क्वायर होगा। सॉरी n-1 स्क्वायर इंटू n-1 स्क्वायर का मैट्रिक्स होगा। जी। सॉरी, n-1 स्क्वायर 27/27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, n-1 n-1 का स्क्वायर। क्रॉस मतलब बाय n-1 का स्क्वायर, मतलब 3/3 बोलते हैं ना, तो n-1 स्क्वायर बाय n-1 स्क्वायर। ठीक है। उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो n-1 स्क्वायर्ड होंगे डायमेंशन में। ठीक है। और उसके हाँ, और कितने होंगे? फिर होंगे भी आइगन वेक्टर्स n-1 स्क्वायर्ड होंगे। n-1 स्क्वायर होंगे और उनकी डायमेंशन भी इतनी होगी। लेकिन वो आइगन वेक्टर्स के भी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखो ये फोरियर मोड्स है ना, ठीक तो है। ये बड़ी तुक्के की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि यही वो फोरियर मोड्स किसके आइगन वेक्टर्स होते हैं? ओमेगा जैकोबी के ओमेगा जैकोबी के भी होते हैं, गुड, और AH के और भी होते AH के भी होते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन ठीक मुझे है। नहीं लगता ये 2D में ऐसा है। 2D में ऐसा हमें पढ़ाया नहीं गया, ये देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? जी। ये पूछना पड़ेगा सर से।